हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट विषय में डिस्कस करूँगा कि जो ब्लड प्रेशर नापने में वो कौन सी 10 गलतियाँ हम करते हैं या 10 सावधानियाँ जो हमें लेनी चाहिए जब हम खुद ब्लड प्रेशर नापते हैं घर पे। देखिए, आजकल ट्रेंड हो गया है कि मरीज़ लोग काफ़ी लोग खुद ब्लड प्रेशर अपना नापते हैं, जो कि बहुत सही है कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो होती है बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपने इसकी टेक्नीक सही नहीं है, आपने सही से इसको ब्लड प्रेशर को नापा नहीं है, तो उसका परिणाम फिर ठीक नहीं होता। तो मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। सबसे पहले ये यूजुअली क्या होता है कि पहले के ज़माने में यूजुअली मर्क्यूरी मैनोमीटर से हम बीपी नापते थे, बट मर्क्यूरी वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट पूरे विश्व में बैन हो चुका है। इंडिया में अभी भी कैसे भी चल रहा है, लेकिन इट इज़ बैन बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस, क्योंकि जो मर्क्यूरी होती है वो काफ़ी टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है और मर्क्यूरी से कई बार इंजरी हो जाती है, पॉइजनिंग हो सकती है। तो मर्क्यूरी बाहर तो बैन है, हमारे यहाँ कई बार मर्क्यूरी से स्टिल कई लोग नापते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि मर्क्यूरी वाले बीपी इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल ब्लड प्रेशर नहीं नापिए। आजकल ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, उनका उपयोग कीजिए। उसका ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा ये होता है कि एक तो आपका ब्लड प्रेशर वो नापते हैं एक्यूरेटली और साथ साथ आपकी हार्ट रेट कितनी है वो भी बता देते हैं, तो उसी का ही उपयोग करिए। नंबर 1 पॉइंट जो ब्लड प्रेशर में जो होता है कि सबसे पहले आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। यूजुअली हम बोलते हैं कि आपको सिटिंग पोस्चर में बीपी नापना है, खड़े होके या लेट के यूजुअली बीपी नहीं नापा जाता, बैठ के बीपी नापना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और इसमें कि पोस्चर में आपको टिक जाइए, ठीक चाहिए अच्छे से, पीछे देख के आपका बैक सपोर्टेड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप झुके हो, ऐसे अकड़े हो, बिल्कुल रिलैक्स होके बैक सपोर्ट होना चाहिए आपका। लेग्स क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेग्स आपके पूरे जमीन तक टच करना चाहिए, लटके नहीं रहना चाहिए लेग्स, तो लटके रहेंगे तो बीपी की रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। तो पीठ सीधी, पैर जमीन पे, क्रॉस नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होके हाथ यहाँ रखिए। राइट हैंड, यूजुअली राइट हैंड में बीपी नापते हैं, राइट हैंड सपोर्टेड ऑन द टेबल, उसको सुपाइन रखना है, ऐसे नहीं, सुपाइन इस तरह से उसको ओपन रखना है। और आपको ब्लैडर खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको पेशाब लगी हुई है आप एंक्शर, ऐसा नहीं। तो ये सब पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा सा वेरिएशन होता है पोस्चर में तो आपका बीपी गड़बड़ आ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप बीपी का कफ लगाते हैं तो आपको स्वेटर कफ कपड़े के ऊपर नहीं बीपी नापना चाहिए। यूजुअली आप देखेंगे लोग स्लीव्स ऊपर कर लेते हैं, वहीं बीपी नाप रहे हैं, तो उससे क्या बीपी की रीडिंग ज्यादा या कम आ सकती है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्लोथिंग आपको रिमूव करना है, बैर उसमें ही आपको कफ लगा के बीपी नापना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जैसे कि आप सपोज कहीं बाहर से आए, चल के आए या दौड़ के आए, तो एकदम चल के या कोई भी काम करके आके बीपी नहीं नापना है, आपको रिलैक्स अवस्था में बीपी नापना है। आप चल के आए तो पहले 5 मिनट रिलैक्स कर लीजिए, क्लिनिक में आए तो पहले बैठ जाइए, घर में चल के आए तो पहले बैठे जाइए, रिलैक्स होइए, फिर बीपी नापिए। चौथी बात, जब आप बीपी नाप रहे हैं अपना, तो बिल्कुल ना कोई बात करना है, ना टीवी देखना है, ना फोन पे करना है कुछ भी, ना खाना खाना है। आपको उस समय टोटल रिलैक्स रहना है, क्योंकि कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो आपका बीपी कम या ज्यादा हो सकता है। अब पांचवी बात है कि आपको कफ संबंधी बातें, तो आप कफ कहां लगाना है, आपको कफ का जो प्लेसमेंट होता है, ये यूजुअली जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उसके 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर नापना पड़ता है। ब्रेकियल आर्टरी इस मिडिल साइड में होती है, तो आपको जो कफ जो है, आपको वो कफ एल्बो के कोनी के थोड़े से ऊपर नापना है, ताकि आपको ये आर्टरी आपको दिखती रहे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि कफ कितना टाइट बांधना है। बहुत ज्यादा टाइट बांधेंगे तो भी बीपी ज्यादा आ जाएगा, लूज बांधेंगे तो बीपी कम आएगा। तो इतना टाइट करना है कि आपकी 2 उंगलियां आसानी से इसमें जा सके। आप देखेंगे 2 उंगलियां आसानी जा रही हैं, ये इतना टाइट होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कफ का साइज। अगर बहुत कोई मोटा आदमी है और आपको छोटे कफ से आप नापोगे तो उसका बीपी ज्यादा आ सकता है। सिमिलरली बहुत दुबला पतला आदमी है और आपने ज्यादा बड़ा साइज के कफ से उसको बीपी नापने की कोशिश की तो बीपी कम आ सकता है। तो अप्रोप्रिएट साइज का कफ नापना है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्लैडर होता है, जो फूलता है, जो बीपी कफ, वो यूजुअली आर्टरी के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। इसमें यूजुअली निशान भी बना रहता है, ये निशान जो आर्टरी होती है, जो हम कंप्रेस करते हैं कफ से, उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। या देखेंगे ये अपने ऐसे कफ किया, आपने किया, ऑटोमेटिक में कुछ नहीं करना, आपने बस ये दबा दिया तो ये ऑटोमेटिक बीपी अपना नापना चालू कर देगा। अब और एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो आपको ब्लड प्रेशर यूजुअली 3 रीडिंग लेनी चाहिए, उसका जो 3 रीडिंग का जो मीन वैल्यू आती है वो नापना चाहिए। कई बार क्या होता है, पहली रीडिंग ज्यादा आती है, दूसरी कम आती है, तो इसलिए स्टैंडर्ड टेक्निक ये होती है कि आप 3 बीपी की रीडिंग लीजिए और उसका मीन निकालिए। आजकल के जो बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है, वो 3 बार खुद बीपी नापता है अपना और उनकी मीन वैल्यू निकाल देता है।
और एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको हमेशा ब्लड प्रेशर एक ही समय पे नापना है। जैसे आप सुबह नाप रहे हैं 9 बजे, तो रोज सुबह 9 बजे के आसपास ही नापिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह 9 बजे नापा है, कल शाम को 6 बजे नाप रहे हैं, फिर रात में नापना है। उससे थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, तो फिर आपको समझ में नहीं आ सकता कि आपका बीपी कंट्रोल में है कि क्या है। एक फिक्स टाइम रखिए दवाई खाने का, फिक्स टाइम रखिए ब्लड प्रेशर नापने का। आखिरी और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ब्लड प्रेशर बहुत एक्यूरेटली लिखना है। ऐसा नहीं आपका 152/84 आया, आपने 150/80 लिख दिया। क्योंकि तो 3-4 का जो वेरिएशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, जब हम ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते हैं या करते हैं। तो ये सब 10 बातें जो मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 10 बातें, इन 10 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली नापेंगे। और आप होम मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर प्रोवाइडेड आपने इन सब 10 बातों का फॉलो किया और इन 10 टेक्निक का फॉलो किया। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर बहुत ही एक साइलेंट किलर है और उसको पहचानने का एक ही तरीका होता है, ब्लड प्रेशर नापना। ब्लड प्रेशर आप खुद नापिए, बहुत अच्छी चीज है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। इन 10 टेक्निक का ख्याल रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड में, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और उसका उचित उपचार करिए। थैंक यू।